कर्नाटक के मुख्यमंत्री को लेकर आज बड़ा फैसला हो सकता है। अटकलें हैं कि सिद्धारमैया पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि इसे लेकर उन्होंने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है। इसी बीच खबरें ये भी हैं कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत राजधानी बेंगलुरु में नहीं है। ऐसे में सिद्धारमैया के राज्यपाल से संभावित बैठक पर स्थिति साफ नहीं हो सकी है। माना जा रहा है सीएम पद डीके शिवकुमार को मिल सकता है। फिलहाल कांग्रेस ने इसकी घोषणा नहीं की है। ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। अमेरिका ने हमले के बाद अब ईरान भी हमलावर हो गया है। IRGC ने गुरुवार को स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक अमेरिकी एयरबेस पर अटैक कर दिया। IRGC ने खुद इसकी पुष्टि की है। हालांकि यह हमला किस बेस पे हुआ इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बता दें, इससे पहले अमेरिका ने हॉर्मुज के पास स्थित ईरानी ठिकानों को 48 घंटों में दूसरी बार निशाना बनाया था, जिससे ईरान भड़का हुआ है। केंद्रीय कर्मचारियों को साल की दूसरी छमाही के महंगाई भत्ता यानी DA का इंतजार है। ऐसा अनुमान है कि छमाही के DA का ऐलान सितंबर या अक्टूबर के महीने में हो सकता है। इस माहौल के बीच कुछ राज्यों ने अपने कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी की खुशखबरी दी है। अब झारखंड ने अपने कर्मचारियों का DA बढ़ाने का ऐलान किया है। राज्य में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 9% तक बढ़ा दिया गया है। देश के विभिन्न राज्यों में मौसम में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तबाही मचाने वाला तूफान आ सकता है। कई हिस्सों में ओले गिरने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अपनी दैनिक पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने मानसून के ताज़ा हालात के बारे में बताते हुए कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से बढ़ रहा है। इसके अगले 2-3 दिनों में अरब सागर, लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में दस्तक देने के लिए परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल हैं। राज्यसभा की 24 सीटों के चुनाव में संख्या बल के बावजूद विपक्षी दलों ने अपने उम्मीदवार की जीत का भरोसा पैदा नहीं हो पा रहा है। पिछले कई मौकों पर बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग ने भाजपा विरोधी खेमे को कई बड़े झटके दिए हैं। इस बार भी मध्य प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक में कांग्रेस और उसकी सहयोगी दलों को क्रॉस वोटिंग की चिंता सता रही है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, कंकड़बाग, पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16, गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी, आलमगंज मेन रोड, नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।